नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक। और पाकिस्तान और भारत के बीच में तो कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है और लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि पीओके में झेलम नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। ये अचानक से बढ़ा नहीं है, इसको शायद बढ़ाया गया है। ऐसा कश्मीर, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान सरकार है, वो कह रही है। हुआ क्या है, थोड़ा सा समझिए। क्योंकि सिंधु जल समझौते को भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है और अब सिंधु जल का पानी कभी भी भारत सरकार खोल सकता है, कभी भी बंद कर सकता है। यानी कि जो डेली की मॉनिटरिंग पाकिस्तान को दी जाती थी, अब कोई भी डेटा शेयर नहीं हो रहा है। भारत का जब मन कर रहा है पानी रोक रहा है और जब मन कर रहा है पानी छोड़ रहा है। यानी कि कभी सुखा के मार रहा है तो कभी डुबा के मार रहा है। आइए देखते हैं कि क्या है पूरी खबर। झेलम नदी का जलस्तर क्या हुआ था, शनिवार से ही बढ़ना शुरू हो गया था, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई। इसके बाद अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। यानी कि बेटा भागो, नहीं तो घर बार सब डूब जाएगा, साथ में तुम भी बह जाओगे। पुलिस प्रशासन वहाँ की जो मीडिया है उसके हिसाब से बातें जो निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि प्रशासन ने हट्टियन वाला इलाके में वाटर इमरजेंसी की घोषणा की है। वहीं मस्जिदों से भी इसकी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। राजधानी मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर फारूक ने निवासियों से झेलम नदी के नज़दीक के इलाकों में जाने से बचने को कहा है। उन्होंने झेलम में ज़्यादा पानी छोड़े जाने को भारत की ओर से जानबूझकर उठाया गया कदम बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही तुम लोगों के साथ होना ही चाहिए। आपको बता दें कि जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर है फारूक, उसने कहा कि भारत ने झेलम नदी में सामान्य से ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, जिस वजह से बाढ़ आई है। अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी हमने लोगों को नदी वाले इलाके से दूर रहने और वहाँ पर जानवरों को भी न ले जाने की अपील की है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो SDMA है के डायरेक्टर जो है ज़्यादा पानी छोड़े जाने को लेकर कहा कि इस मामले में उन्हें कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिली है। अरे बेटा, जब समझौता ही रद्द हो गया तो अब चेतावनी देने की बात क्या है। उन्होंने आगे बताया कि पानी को मंगला बांध तक पहुंचने में समय लगेगा। फिलहाल निचले इलाकों में सुरक्षा उपाय पहले ही लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पानी छोड़ने की जानकारी भारत देता है। क्यों देता था आपको बता दें। यानी कि झेलम में हर सेकेंड 22,000 घन मीटर पानी बह रहा है। इससे गारी, दुपट्टा, मझोई और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ी हुई है कि यहाँ पे बाढ़ ना आ जाए। पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रही है। वो कह रहे हैं कि सिंधु जल संधि के तहत भारत पहले झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों में पानी छोड़ने या फिर रोकने के मामलों में पाकिस्तान को सूचित करता था कि भैया आज पानी रोका गया है, कल छोड़ेंगे, इतना छोड़ेंगे, इतना ही छोड़ेंगे। ये सारी जानकारी देता था। लेकिन इस बार भारत की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। कहा है भाई, दर्द हो रहा है। बाढ़ से अभी तक किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। भारत ने भी झेलम में ज़्यादा पानी छोड़े जाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। भारत बोलेगा क्यों? आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और 24 अप्रैल को सिंधु जल समझौता को रोक दिया था, जब CCS की बैठक हुई थी। CCS की बैठक के बाद ये छोड़ा गया था और फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो बड़े अफसरान हैं वो सब बातें कर रहे थे कि मतलब मीडिया बाइट्स में बोल रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भुट्टो साहब, भुट्टा, ठीक है, भुट्टा बोल रहा था कि सिंधु नदी से या तो हम पानी बहेगा या तो हमारा या भारत का खून बहेगा, ऐसी बातें बोल रहा था। तो भाई खून ही बहा लो, अब तो पानी बहुत बह चुका है, कई दशकों से बह रहा है, इस बार खून बहा लो। ठीक है, भारत सरकार भी इस बार खून बहाने के लिए तैयार है। आओ नदी में और फिर तुम्हारा खून बहा जाएगा। ठीक है बेटा। तो सिंधु जल समझौते को क्या किया था, जब ऐसी बातें निकल रही थी, लगातार बहुत सारी बातें हुई, तो भारत सरकार ने सीधा एक चिट्ठी ही पकड़ा दिया और इसमें बहुत अच्छे से संदर्भ में की गई थी। लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है, ऐसी बात कह के चिट्ठी पकड़ा दी गई। चिट्ठी में कुछ बड़े पॉइंट्स को अगर हम ले तो इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान सरकार को जो नोटिस भेजा गया है, इसमें संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन की मांग की गई है। इस लेटर में उन मुद्दों का हवाला दिया गया है जिसके चलते समझौतों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। संधि के बाद से अब तक जनसंख्या में काफ़ी बदलाव हुआ है। ऐसे में क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में तेज़ी लाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी हो जाते हैं। किसी भी समझौते में सबसे ज़रूरी होता है कि उस संधि का सम्मान किया जाए। इसके बजाय पाकिस्तान की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पर आतंकवाद जारी है और इससे भैया हम नाराज़ हैं। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं से संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों को बाधित किया है। इसके अलावा भारत
के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस प्रकार उसने संधि का उल्लंघन किया। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। आपको बता दें कि 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियों में सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी पर 20% पानी भारत रोक सकता था, बाकी पाकिस्तान को मिलता था। वहीं पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वार बताया। सीधा बोला है कि भैया अगर सिंधु संधि खत्म हो रही है, जल संधि खत्म हो रही है, तो एक्ट ऑफ वार यानी कि भारत युद्ध की घोषणा कर रहा है या चेतावनी दे रहा है। पाकिस्तान सरकार ने कहा अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे हम एक्ट ऑफ वार यानी जंग की तरह मानेंगे। वहीं सिंधु जल समझौते को रोकने पर भारत को बिलावल की धमकी मिली है कि सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। तो ये सारी भभकी धमकियाँ इनके द्वारा दिया जा रहा है और भाई सुन रहे हैं क्योंकि पता है कि इनको रेलना ही ये है। इसने बताया, आपको बता दें कि भारत की आबादी ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो ने बोला, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसके पप्पा या दद्दा जब थे तो उस समय पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा हुआ था, बांग्लादेश बना था, तब वो घुटने पर टिका था। और इस बार इसको लगता है कि दद्दा निपट गए थे तो इस बार मैं बच जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा, तुमको भी निपटना होगा, ठीक है। तो बिलावल ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज़्यादा है वो यह नहीं तय कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान के आवाम बहादुर लोग हैं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फ़ौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। वहीं PPP जो है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भुट्टो ने कहा कि भारत ने पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया। अपनी कमजोरी को छिपाने और अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मोदी ने झूठे आरोप लगाए हैं और सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से रोक दिया। यानी कि ये कह रहा है कि जो सब कुछ हुआ है सब भारत का अपना गेम प्लान है। ऐसा मतलब ये सब हर बार इनकी नौटंकी यही होती है कि जब कुछ होता है और इनका नाम निकल के आता है तो ये कहते हैं ये लोग खुद ही करवाए हैं और फिर दूसरे को फंसा रहे हैं। इनका हर बार का यही है, इस बार कोई मुरव्वत नहीं है इन सब के साथ। उसने कहा कि पाकिस्तानी सिंधु का पैगाम लेकर दुनिया को बताएगा कि हमारे दरिया पर डाका मंजूर नहीं है, दुश्मन की नज़रें हमारे पानी पर हैं। बिलावल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अलग राजनीतिक दल होने के कारण भले ही उनकी राय अलग हो, लेकिन सिंधु जल संधि के मुद्दे पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और बहुत सारी बातें इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चारों राज्यों की एकता की बात करते हुए ये कहा कि ये 4 सूबे 4 भाइयों की तरह हैं। ये चारों सूबे मिलकर भारत के हर मंसूबे का करारा जवाब देंगे। भुट्टो का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का कदम उठाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, या तो इनका पानी बहेगा या तो खून बहेगा, जैसी बातें ये तिल मिला के कर रहे हैं। बाकी भारत सरकार नोटिस भेज दी है, ठीक है। तो चलिए, बड़ी अपडेट्स के लिए MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।